तो दोस्तों अगर इंडियन एयरफोर्स की यहाँ पर मानी जाए तो टू फ्रंट वार को यहाँ पर लड़ने के लिए भारतीय वायुसेना को कम से कम 42 स्क्वाड्रंस लड़ाकू विमानों की जरूरत है। और आज की डेट पर अगर आप इंडियन एयरफोर्स के अंदर स्क्वाड्रंस की संख्या को देखोगे तो ये करीबन 30-32 स्क्वाड्रंस के आसपास बैठती है। यानी कि आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि करीब 12 स्क्वाड्रंस की यहाँ पर भारतीय वायुसेना को अर्जेंट में रिक्वायरमेंट है। और ऐसे में अर्जेंट रिक्वायरमेंट को फिलअप करने के लिए भारतीय सरकार और भारतीय वायुसेना की यहाँ पर हर संभव प्रयास यही है कि जल्द से जल्द इस कमी को पूरा किया जाए। और आप मानकर चलिए कि ये जो 12 स्क्वाड्रंस की कमी है ये करीब 240 फाइटर जेट्स बनते हैं। और दोस्तों ये संख्या कोई कम नहीं है कि कुछ ही सालों के अंदर इसको पूरा कर लिया जाए और इंडियन एयरफोर्स के 42 स्क्वाड्रंस के सपने को पूरा कर दिया जाए। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो धीरे धीरे इंडियन एयरफोर्स के इस गैप को पूरा किया जा सकता है और तभी जाकर इंडिया को एक उभरता हुआ ताकत में परिवर्तित किया जा सकता है। और वहीं पर अब रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स अब अपने 42 स्क्वाड्रंस के सपने को पूरा करने के तरफ कदम बढ़ा चुकी है। और ऐसे में इस सपने को पूरा करने के लिए तेजस एयरक्राफ्टों से काफी अधिक मदद ली जा रही है। यहाँ तक कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से करीबन 97 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर एक टेंडर डॉक्यूमेंट जारी किया गया था। और इस टेंडर डॉक्यूमेंट को जारी होने को लेकर रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स का ये एडिशनल 97 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट का जो ऑर्डर है वो असल में 42 स्क्वाड्रंस के सपने को पूरा करने को लेकर इंडियन एयरफोर्स का एक मजबूत कदम माना जाएगा। वैसे दोस्तों अगर यहाँ पर देखा जाए तो भारत को आज की डेट में दो तरफ से खतरा है। एक तरफ जहाँ चाइना से खतरा है तो वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान से भी खतरा है। और आपको पता ही है कि चाइना अक्सर भारत की जमीन के ऊपर लगातार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। और अगर भारत किसी भी तरीके से चाइना को लेकर कोई भी ढिलाई देता है तो नो डाउट यहाँ पर चाइना तुरंत ही भारत के अंदर घुसपैठ करेगा। लेकिन अगर वहीं पाकिस्तान को देखा जाए तो इंडिपेंडेंस के समय से ही पाकिस्तान भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। और ऐसे में पाकिस्तान अक्सर ये सपना रखता है कि भारत के ज्यादा से ज्यादा हिस्से को यहाँ पर छीन लिया जाए। और आप मानकर चलिए कि अगर इनमें से किसी एक देश के साथ यहाँ पर लड़ाई होता है तो दूसरे देश के साथ लड़ाई ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि दूसरा देश उसको सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ेगा। अब सच माने कि इन दोनों देशों के जरिए यहाँ पर लड़ाई लड़ना भारत के लिए मुश्किल है और यहाँ पर भारत को अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। और ऐसे में ये दो देश हैं जो कि अपने फायदे के लिए एक साथ लड़ाई में कूद सकते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर इंडियन आर्म फोर्सेस को टू फ्रंट वार के लिए अभी मजबूत बनाना होगा। जहाँ पर चाइना के लिए एक तरफ मजबूत बनाना पड़ेगा तो वहीं पाकिस्तान के लिए एक तरफ लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और यही वजह कि यहाँ पर जानकारों का मानना है, साथ ही इंडियन एयरफोर्स भी अक्सर कहती हुई आई है कि इन टू फ्रंट वार को यहाँ पर लड़ने के लिए इंडियन एयरफोर्स के पास कम से कम 42 स्क्वाड्रंस होने जरूरी है, ताकि दोनों फ्रंट्स पर सही मात्रा में हथियारों की तैनाती की जा सके। और इस इंडियन एयरफोर्स के 42 स्क्वाड्रंस के सपने को पूरा करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पूरी तरह से काम किया जा रहा है। और मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस के तहत केवल मात्र स्वदेशी फाइटर जेट्स को केवल फोकस में नहीं रखा जा रहा है, बल्कि यहाँ पर विदेशी फाइटर जेट्स के जरिए भी इस कमी को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। और उसके लिए आप मानकर चलिए कि भारत की तरफ से MRFA टेंडर जो कि 114 लड़ाकू विमान का टेंडर है उसको भी चलाया जा रहा है। लेकिन आप मानकर चले कि विदेशी एयरक्राफ्टों के सहारे इंडियन एयरफोर्स की इस बड़ी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता, जितना कि तेज रफ्तार में यहाँ पर भारत अपने लड़ाकू विमानों के जरिए इस कमी को पूरा कर सकता है। और यही कारण है कि यहाँ पर स्वदेशी एयरक्राफ्ट ही इंडियन एयरफोर्स की 42 स्क्वाड्रंस की इस कमी को पूरा कर सकता है। अब दोस्तों आज की डेट में अगर इंडियन एयरफोर्स के करंट स्क्वाड्रन क्षमता को देखा जाए तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 30 से 31 आती हैं। लेकिन अगर 42 स्क्वाड्रंस की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केवल मात्र 11 से 12 स्क्वाड्रंस को यहाँ पर खरीदने से ही नहीं होगा, क्योंकि आने वाले समय में भारत कई सारी स्क्वाड्रंस यानी कि कई सारे लड़ाकू विमानों को यहाँ पर रिप्लेस भी करने वाला है जो कि काफी एज्ड हो चुके हैं। ऐसे में आप मानकर चलिए कि साल 2035 तक भारत अपने बेड़े से
इंडियन मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्टों को यहाँ पर रिटायर करेगा, जिससे कि कम से कम 6 स्क्वाड्रन फाइटर जेट यहाँ पर ऐसे ही रिटायर हो जाएंगे। और इसके अलावा जो बचे कुछ मिग 21 एयरक्राफ्ट हैं उनको भी यहाँ पर रिप्लेस किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर पहले इरादा रखा गया था कि साल 2027 तक इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े में कम से कम 42 स्क्वाड्रंस को पूरा कर लेगा। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर लग रहा है कि 42 स्क्वाड्रंस की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंडियन एयरफोर्स को और भी ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस रफ्तार से इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े के फाइटर जेट्स को रिटायर करेगा, उस रफ्तार में इंडियन एयरफोर्स में नए एयरक्राफ्टों को यहाँ पर जोड़ना संभव नहीं है। लेकिन आप मानकर चलिए कि अगर यहाँ पर प्लानिंग के अंतर्गत चला जाता है तो माना यह जा रहा है कि साल 2030-32 तक इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत कम से कम 35 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों को जोड़ लिया जाएगा और आने वाले 10 से 12 साल के अंदर ही इंडियन एयरफोर्स से करीबन 7 से 8 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट को रिटायर किया जाएगा। लेकिन इस समय जिन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदा जाएगा उनको अगर देखा जाए तो पहले बैच के लिए यहाँ पर 83 एयरक्राफ्ट जो कि तेजस MK-1A फाइटर जेट होने वाले हैं उनको खरीदा जा रहा है, और साथ ही दूसरे बैच के 97 एयरक्राफ्टों को भी यहाँ पर खरीदा जा रहा है। और साथ ही इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर 114 लड़ाकू विमानों के तहत MRF टेंडर के अंतर्गत मीडियम वेट के एयरक्राफ्टों को यहाँ पर शामिल किया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर एडिशनल सुखोई 30 MKI 12 एयरक्राफ्टों को खरीदा जा रहा है जो कि यहाँ पर क्रैश हो चुके हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर करीब 200 के नंबर में तेजस MK-2 फाइटर जेट को खरीदने को लेकर बातें भी चल रही हैं। और साथ में आपको बता दें कि AMCA फाइटर जेटों को भी काफी बड़ी संख्या में खरीदा जाना है। लेकिन आप मानकर चलिए कि तेजस MK-2 जो फाइटर जेट है वो यहाँ पर 2028 से 29 तक बनता हुआ दिखाई देगा और तब जाकर भारतीय वायुसेना को ये मिलना स्टार्ट होगा। लेकिन आप इतने लंबे समय बाद जब इसको रिसीव करेंगे तो यहाँ पर कुछ की संख्या में आपको भारतीय वायुसेना के अंदर ये फाइटर जेट ऐड होता हुआ दिखाई देगा। और आप मानकर चलिए कि अगर 100 से 150 की संख्या में इसको परचेस भारतीय वायुसेना की तरफ से इनिशियल लेवल पर किया जाता है तो इसको डिलीवरी करने के लिए भारतीय HAL को यहाँ पर कम से कम 4 से 5 साल का समय लगेगा, जो कि एक लंबा समय है। और आप मानकर चलिए कि तब वो समय जहाँ पर होगा जब भारतीय वायुसेना को तेजस MK-2 यहाँ पर मिल जाएंगे तो वो यहाँ पर 2036 तक हो चुका होगा और उसके बाद में यहाँ पर AMCA फाइटर जेट को भी ऐड किया जाएगा। तो आप मानकर चलिए कि यहाँ पर भारत की जो स्क्वाड्रन क्षमता है वो करीब 42 होती हुई दिखाई देगी। लेकिन उसी समय ऐसा समय आएगा जब यहाँ पर भारतीय वायुसेना के बेड़े से हमें कई सारे फाइटर जेट्स को जो ओल्ड हो चुके हैं उनको रिटायर करना स्टार्ट करना पड़ेगा और उसके रिप्लेसमेंट में आप मानकर चलिए कि यहाँ पर फाइटर जेट्स जो कि तेजस MK-2 होगा और साथ ही MK-1A होगा उनको यहाँ पर और भी बड़ी संख्या में एक्वायर किया जाएगा। और तब जाकर ये लगेगा कि भारतीय वायुसेना की जो फाइटर जेटों की स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर 42 होती हुई दिखाई देगी। और यही वजह है कि आज की डेट में अगर देखा जाए तो 97 एयरक्राफ्ट जो कि तेजस MK-1A फाइटर जेट होने वाले हैं, जो कि तेजस MK-1A का ही अपग्रेडेड वर्जन होगा जो कि 83 की संख्या में ऐड होने वाले हैं। तो यहाँ पर इसके साथ ही भारतीय वायुसेना के अंदर स्क्वाड्रन क्षमता यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर 2040 तक वेट करना पड़ेगा जहाँ पर वायुसेना के अंदर 42 स्क्वाड्रन पूरी होंगी और तब जाकर यहाँ पर 2 फ्रंट वार को लड़ने के लिए भारतीय वायुसेना यहाँ पर कैपेबल हो पाएगी। ऐसे में दोस्तों इस बड़े टॉपिक को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है? क्या भारत को अभी से और भी बड़ी संख्या में यहाँ पर फाइटर जेट्स को एक्वायर करना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।